गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? काफ़ी दिनों से हमारी आपकी मुलाकात नहीं हो रही है। प्रिय छात्रों, माता सत्यवती के प्रथम पुत्र महर्षि वेद व्यास के जन्म तिथि के शुभ अवसर पर गुरु पूर्णिमा के नाम से जिसे जाना जाता है, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, गुरु शब्द अपने आप में अनंत है, जिसका अर्थ लगाना किसी समुद्र के किनारे को पार लगाने के बराबर है। गुरु जो अपने ज्ञान के माध्यम से एक दूसरे व्यक्ति में मनुष्यता का जो एक रूप होता है उसका सृजन करता है, उसमें जीवन जीने के संपूर्ण कौशलों को विकसित करता है, जो जिंदगी भर उसके लिए महत्वपूर्ण बन जाता है। आज मैं आपसे जिन विषयों पर संवाद करने वाला हूँ वो गुरु पूर्णिमा के अवसर पर जो दो शब्द आपके अंदर रहते हैं, एक गुरु, शिक्षा और ज्ञान, शिक्षा और विद्या, दोनों दो चीज है। कहा गया है कि स्वदेशे राजा पूज्यते, अपने देश में स्वदेश में राजा पूजा जाता है। विद्वान सर्वत्र पूज्यते, विद्वान सभी जगह पूजे जाते हैं। यहां से दो शब्दों का हम अर्थ जानना स्पष्ट करेंगे। जानना और सीखना, दोनों में दो चीज है, दोनों में अंतर है। व्याकरण कहता है कि अगर आप उसके शब्द के पास जाएं तो वो अपना अर्थ स्वयं स्पष्ट कर लेता है, वो स्वयं प्रकट कर देता है। शिक्षा शिक्ष धातु से बनी है, जिसका अर्थ होता है जानना। शिक्षा शिक्ष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है सीखना, और विद्या विद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है जानना। शिक्षा सीखने का साधन है, जो नियत है, पारंपरिक है। इंग्लैंड में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, ब्रिटेन में हो, भारत में हो, जो पारंपरिक है सभी जगह प्रदान की जाती है। और विद्या जानना है, जो सीखने के ज्ञान के परंपरा से बाहर है, जो अपने से बाहर निकलता है, वो ज्ञान को प्राप्त करता है। जैसे ब्रह्मांड के बारे में जानना, ये शिक्षा नहीं है, ये विद्या है। जीवन मृत्यु के बारे में जानना, ये शिक्षा नहीं, ये विद्या है। तो विद्या जानना है और शिक्षा आपको साधन है। प्रिय छात्रों, सेब कब से पेड़ से नीचे की ओर गिर रहा था? सभी लोगों ने उसको सिर्फ पढ़ा था, सीखा था, जाना किसी ने नहीं था। जब जिसने जाना, न्यूटन ने, तो हवाई जहाज मिली। आदमी सदियों से, हजारों सालों से नदियों में स्नान करते थे, लेकिन आर्किमिडीज ने जब पानी में गया स्नान के लिए अंदर, तो पानी ऊपर आया, तो आर्किमिडीज का सिद्धांत निकल के आया। तो विद्या हमें किसी न किसी चीज के बारे में विशेष ज्ञान प्रदान करता है। नॉलेज और विजडम, सीखना जो है वो जन्म से शुरू होता है, और विजडम आगे की ओर बढ़ता है, आगे की ओर ले जाता है। द्विज जिसका दो बार जन्म होता है, एक बार जब वो मां के गर्भनाल से जुड़ा होता है, उसे ये नहीं पता है कि उसे क्या करना है, किस नियति के लिए वो धरती पे जा रहा है। लेकिन जब वो मां के जन्म लेता है बच्चा, तब जाके उसका दूसरा जन्म होता है। ईश्वर उसे ज्ञान देते हैं कि तुम्हें ये काम के लिए नियति किया गया है, इस काम के लिए तुमको बनाया गया है,
तुमको इस सेतु को पार करना है। भारतीय संस्कृति में सीखने का अर्थ नहीं है, शिक्षा नहीं है। भारतीय परंपरा में विद्या है, जानने की परंपरा है। साथियों, जीने के लिए शिक्षा जरूरी है, लेकिन जीवन के लिए विद्या जरूरी है। जीने के लिए शिक्षा जरूरी है, लेकिन जीवन के लिए विद्या जरूरी है। विद्या हमें मुक्त करती है और शिक्षा हमें बांधती है। शिक्षा समुद्र का पानी है जिसे हर एक कोई पी लेता है। विद्या समुद्र का अमृत है जिसे कोई पी पाता है। तो दो शब्द जो अपने आप में है, वो आपको अंदर से भी इन चीजों के लिए सोचने के लिए बाध्य करती है कि विद्या और शिक्षा गुरु। विश्वविद्यालय हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, जितने भी ज्ञान के केंद्र हैं, ज्ञान के एजुकेशन के सेंटर पॉइंट हैं, जहां से बच्चे ज्ञान प्राप्त करते हैं, वहां आजकल शिक्षा दिया जा रहा है। सब शिक्षित कर रहे हैं। शिक्षा सक्सेस देती है। एजुकेशन से आपको सक्सेस मिलेगी, लेकिन जो आप विद्या प्राप्त करोगे, इससे आपको एक्सीलेंस मिलेगा। मुझे अगर कहा जाए कि शिक्षा और गुरु में आप किसे चुनोगे, तो मैं गुरु को चुनूंगा जिनके अंदर शिक्षा होगा। तो गुरु शब्द को हमने भी स्थापित कर दिया, और जब से हमने गुरु शब्द को भी स्थापित करके शिक्षक शब्द को लाया, तब से हमारी शिक्षा व्यवस्था का, हमारी सांस्कृतिक व्यवस्था का, हमारे सांस्कृतिक चेतना का हनन हुआ, अपहरण हुआ है। साथियों, सेब फल से गिरने के, सेब फल धरती पर आने में ग्रेविटेशन का सहारा लिया। इसको न्यूटन ने प्रमाणित किया। और आज हमें हमने जानने का प्रयास किया कि धरती सेब नीचे की ओर क्यों आती है, तो हमें सैटेलाइट की सुविधा प्राप्त हुई, हमने चंद्रमा पर गया। तो ये विद्या पर निर्भर करता है कि आप सीखते हैं, आप लर्निंग करते हैं या आप टीचिंग करते हैं। तो बच्चों को, हम सभी को मिलके पढ़ाना नहीं, सिखाना है, जिससे कि वो अपने अंदर ज्ञान का सृजन कर सके। आज से हजारों साल पहले, 5000 10,000 साल पहले हमारे यहाँ के राजपुरोहितों ने, राजसत्ताओं ने, राजशासकों ने जो आधारित किया 3 धर्म, उसमें एक धर्म था अर्थ, प्रथम धर्म था धर्म, दूसरा था अर्थ और तीसरा था मोक्ष। सबसे पहले धर्म को स्थान दिया गया कि अगर आप शिक्षित हैं, अगर आपके अंदर ज्ञान का सृजन किया जाएगा, तो उन ज्ञान के सृजन से धर्म को बचाने में सहायता मिलेगी। और जब हम धर्म की रक्षा करेंगे, हमें क्या करना है, अच्छाइयों बुराइयों के बारे में हमें ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, तब हम अपने अंदर के अवगुण को बाहर निकाल के फेंक देंगे, जिससे कि एक सुंदर मनुष्यता का निर्माण अपने आत्मबोध के द्वारा हम दिखाएंगे समाज को, और तब हम अपने आप में पद स्थापित कर सकते हैं। तो धर्म, शिक्षा और मोक्ष। शिक्षा को बीच में स्थान दिया गया और सबसे अंत में मोक्ष, कि जब आपको शिक्षा मिलेगा, आप अपने धर्म की रक्षा करोगे, आप अपने अंदर सीखने की जिज्ञासा को उत्पन्न रखोगे, तभी आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथियों, चूंकि गुरुकुल, इसलिए हमारे संस्कृति में, हमारे इतिहास में गुरुकुल राजनेताओं के, राजाओं के मुकुट से भी ऊपर रहे। और राजा जो मालिक होता था, धरती, जमीन, आसमान, पता, राजा उस पुराने जमाने के राजा ही सब कुछ थे और सारे प्रजा उसके सेवक थे। राजा भी जब गुरुकुल में पढ़ने के लिए जाते थे, तो अपने अंग वस्त्र पहनने वाले, पांव में पहनने वाले जो चप्पल, उस जमाने में खराम,
जो कुछ भी हुआ करता होगा उसको उतार के बाहर रख देते थे, अपने सेनाओं को बाहर खड़ा कर देते थे और सबसे पहले जाके गुरु को प्रणाम करते थे और गुरु के समीप बैठ करके शिक्षा लेते थे, जिसको कि हम उपनिषद के नाम से पढ़ते हैं इतिहास में। आज वो चीज बहुत कम देखने को मिल रही है कि हम अपने से बड़ों के पास बैठना नहीं चाहते हैं, हम अपने से बड़ों से ज्ञान नहीं लेना चाहते हैं, हम शिक्षा लेना चाहते हैं। तो जब से हमने गुरु शब्द की जो महिमा है, गुरु शब्द का जो परंपरा है, गुरु शब्द का जो अर्थ है, उसको हटा के शिक्षक शब्द को तरजीह दी, उसको ज्यादा महत्व दिया, ज्यादा इंपोर्टेंस दिया, तो ये चीज कहीं ना कहीं हमारे लिए नुकसान बना। गुरुकुलों में बैठे हुए जो उस समय के गुरु होते थे, वो राजाओं को ये पढ़ाते थे, राजाओं को ये सिखाते थे कि राजकाज का व्यवस्था कैसा होगा, कर व्यवस्था क्या होगी, राजाओं के दूसरे पड़ोसी राजाओं से मित्रता के कैसे संबंध विकसित होंगे, कर व्यवस्था क्या होगी, ये सारी शिक्षा राजाओं को दी जाती थी, ये गुरु देते थे। मतलब हुआ कि राजाओं को राज्य चलाने का ज्ञान गुरुओं के द्वारा प्रदान किया जाता था, जो गुरुकुलों में अपने वस्त्र को उतार करके राजा तभी प्रवेश करते थे। ये गुरु की महत्ता है, ये गुरु का इंपोर्टेंस है। डियर स्टूडेंट्स, शिक्षा एम्प्लॉय देती है और विद्या लीडर देती है, नायक देती है। परिवार को चलाने के लिए, देश को चलाने के लिए हमें एम्प्लॉय की जरूरत नहीं है, हमें लीडर की जरूरत है। इसलिए बच्चों में आप लीडरशिप डेवलपमेंट कीजिए, क्योंकि लीडरशिप डेवलपमेंट जब होगा तो वो एम्प्लॉय के साथ मिल करके साइंटिफिक मैनेजमेंट की तरफ से मैनेजमेंट में ध्यान लगा करके अपने आप को काम करेगा और करवा लेगा। आज से हजारों साल पहले जब विदेशी आक्रांताओं ने देश पर आक्रमण किया और उस समय हम छोटे छोटे राजाओं, छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए, छोटी जमीन के लिए, छोटा महल के लिए, छोटा घर के लिए आपस में लड़ रहे थे, तो उस समय जब सिकंदर का आक्रमण हुआ था भारत पे, तो वो तक्षशिला का प्राध्यापक विष्णुगुप्त चाणक्य सारे राजाओं के दरबार में जाकर के आवाज लगाया। लेकिन जब वो लड़ाई स्टार्ट हुआ तो सिकंदर से किसी राजा का लड़ाई नहीं था, कोई राजा सिकंदर से नहीं लड़ रहा था, राजा से लड़ रहा था एक अध्यापक, एक गुरु, एक शिक्षक। और सिकंदर को हराने के बाद, सिकंदर की सेना को वापस भेजने के बाद जो उसके साथ अपने संबंध को स्थापित किया, कर्नेलिया, सेल्कस निकोटर की पुत्री कर्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से करवा करके जो एक संबंध स्थापित किया, यह शिक्षा नहीं कर सकता था, इसलिए विद्या किया। तो ये हमारे संस्कृति को बचाने के लिए, हमारी संस्कृति में विद्या को सर्वोच्च स्थान दिया गया है, क्योंकि विद्या हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई है, शिक्षा नहीं जुड़ी है। विद्या निजी संस्कार से जुड़ी हुई है, जो हमें देखने से ही पता चलती है। चाहे वो किसी बच्चे को देखिए आप, उसमें आपको दिखाई देता है कि उसकी क्या संस्कार है। आजकल तो बच्चे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चला रहे हैं, ज्ञान गंगा उसमें देते रहते हैं। एक रिसर्च बताता है कि आजकल के जो बच्चे हैं वो 6 से 7 घंटा व्हाट्सएप फेसबुक चलाते हैं। तो विद्या शब्द का अर्थ वो कैसे समझ पाएंगे? इसलिए शिक्षक बंधु, जो भी शिक्षक बंधु मेरे इस वीडियो को सुन रहे हैं, उनसे मेरी विनती है कि बच्चों को विद्या का अर्थ बताएं, शिक्षित ना करें। खेत से उड़ाते हुए पक्षी के लिए किसान जो आवाज निकालता है, उसकी आवाज, उसकी ध्वनि की जो स्वर होती है, वो स्वर उसे किसी यूनिवर्सिटी ने नहीं सिखाया है, वो उसके आत्मबोध ने सिखाया है, वो उसके अंदर की आवाज है, ये उसकी स्वयं की विद्या है। शिक्षा तालाब है
लेकिन विद्या झरना है जो आपको शुद्ध करता है। विद्या हमें चुनौतियों से लड़ने हेतु तैयार करता है कि भविष्य में अगर हमें किसी से लड़ना है तो हमें किस प्रकार से लड़ना है, ये हमें विद्या प्रदान करता है। गुरु, शिक्षक और विद्या, गुरु, विद्या, शिक्षक, ये तीनों अपने आप में ऐसे स्तंभ हैं जिससे किसी राष्ट्र के सुदृढ़ संकल्प के साथ सुस्पष्ट और विकास के सर्वोच्च शिखर पर पदस्थापित करने हेतु, ज्ञान गंगा बहाने हेतु सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक एलिमेंट होनी चाहिए, जो आज हमारे यहाँ कमी दिख रही है। कंपनी चलाने के लिए हमें एम्प्लॉय की आवश्यकता होती है, परिवार चलाने के लिए लीडर की आवश्यकता होती है, नेतृत्व की आवश्यकता होता है। पिछले कुछ वर्षों में, कुछ वर्ष पहले हमने जो भी युद्ध हारे या जो भी युद्ध हमने अपने आप को हार माना, वो हमने सांस्कृतिक रूप में हार माना कि हमने अपने विद्या को, अपने अंदर के ज्ञान को शिक्षा में बदल लिया और दूसरे शिक्षित देशों को हम श्रेष्ठ समझ बैठे, जो हमारी का हार की प्रमुख कारण है। भारतीय संस्कृति, इंडियन सिविलाइजेशन आज भी ऐसी है जो विश्व के किसी भी सिविलाइजेशन के सामने उसको अगर लाके आप खड़ा करेंगे तो काफी आगे है, काफी आगे निकल चुकी है। इसलिए संस्कृति और विद्या, हम आज संस्कृति और विद्या को गुलाम बना रहे हैं। विद्या बदल रही है शिक्षा में, क्योंकि बच्चे को क्या बनाना है? डॉक्टर। किस लिए पढ़ा रहे हो? इंजीनियर बनाना है। किस लिए पढ़ा रहे हो? टीचर बनाना है। अरे भाई, आप जब तक उस बच्चों में उसके शिक्षा के महत्व को जागृत नहीं करोगे, तब तक वो जीवन को जी नहीं पाता है। इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जीने के लिए एजुकेशन चाहिए और जिंदगी के लिए विद्या चाहिए। अब आपको ये सोचना होगा कि आपको प्राप्त क्या करना है। अपने देश पर जिस दिन शिक्षा मंत्री को ये आभास हो जाए कि यूनिवर्सिटी का चांसलर फलाने स्कूल का प्रधानाध्यापक हमारा सेवक है, उस दिन से शिक्षा व्यवस्था का नाश हो जाता है। क्योंकि शिक्षा नियंत्रण नहीं मांगती है, शिक्षा प्रबंधन मांगती है। ये आपके प्रबंधन पर डिपेंड करता है कि आप अपने शिक्षा को कैसे प्रबंधित कर करके, कैसे मैनेजमेंट करके उनके गंगा में आपके पास जो बच्चे हैं उनको नहलाते हैं, उनके अमृत को पिलाते हैं। तो इसलिए सभी शिक्षक बंधुओं से पुनः मैं इस गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं और हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि आप अपने अंदर, अपने आसपास में जो भी बच्चे हैं, जो कल के हीरो हैं, कल के स्टार हैं, सुपर स्टार हैं, जिनको कि कल नई ऊंचाइयों पर जाना है, उसको आप इन विद्याओं का अर्थ स्पष्ट करके बताएं, जिससे कि वो शिक्षा के शब्द को भूल जाएं। क्योंकि शिक्षा आज सब कुछ जीवन में है, लेकिन विद्या की वजह से हम अपने आप को अशांत महसूस करते हैं। किसी चीज की कमी नहीं है, फिर भी हम अपने अंदर के वो जो खुशी है, हैप्पीनेस है, उसको हम दिखा नहीं पाते हैं। इसके लिए विद्या महत्वपूर्ण है। विद्या हमें संतोष दिलाएगी और शिक्षा हमें असंतोष दिलाएगी कि ये नौकरी करना है, इतना पैसा कमाना है, ऐसा घर खरीदना है, ये करना है। गौतम बुद्ध ने कहा कि इच्छा ही दुख का कारण है। अगर आपको इच्छाएं नहीं हैं, आपकी इच्छाएं अल्प है, आपकी इच्छाएं तीक्ष्ण है, आपकी इच्छाएं छोटी हैं, तो आपकी आवश्यकताएं कितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाएं, आप उसे यूं प्राप्त कर लेंगे। लेकिन अगर आपकी इच्छाएं बड़ी हैं,
आवश्यकताएं बड़ी हैं, इच्छा बड़ी है, तो आपको कुछ भी दे दिया जाए वो कभी पूर्ण नहीं हो सकता है। शिक्षा आपको चलना सिखाती है और विद्या आपको रास्ता दिखाती है। इसलिए शिक्षा को विद्या में जाके मिलना है। इसलिए आप शिक्षक को नहीं चुने, आप गुरु को चुने। गुरु शब्द को स्थापित करें और अपने गुरुजनों को अपने समय में, जब हम लोग पढ़ा करते थे सारंजन हाई स्कूल में, तो हमारे समय जो प्रधानाध्यापक थे श्री राम लगन सर, इतने अच्छे सर कि आप कल्पना नहीं कर सकते हो। साइकिल पे चढ़ते हुए जो मेन गेट है जिससे आप अपने स्कूल में एंट्री करते हो, वहां से चढ़ के आप अपने क्लासरूम के आगे जहां आप साइकिल लगाते हो लाइन में, वहां आप नहीं लगा सकते थे चढ़ के। क्यों? क्योंकि ये डिसिप्लिन था और उनके द्वारा जो प्रदान किया जाने वाला अनुशासन था, ये अनुशासन विद्या का स्रोत था। वहां से विद्या उत्पन्न हुआ। और अभी आप देख लीजिए, आप जिसको पढ़ाते हैं वो बच्चे आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं और आप एक्सेप्ट करते हो, और अगर वो फोटो अपलोड करता है तो आप उसे स्मार्ट लिख के, नाइस लिख के, लाजवाब लिख के, वेरी गुड लिख के उसको मैसेज करते हो। ये तरीका नहीं है, क्योंकि हमें अपने महत्व को समझना होगा, हमें स्वयं के अर्थ को समझना होगा। जब तक हम सभी अपने अर्थ को नहीं समझ रहे हैं, तब तक हमें शिक्षक ही रहना पड़ेगा। आई एम ए टीचर ही रहना पड़ेगा। आई एम द टीचर नहीं बन सकते हो। आई एम द टीचर बनने के लिए आपको विद्या शब्द का अर्थ जानना होगा और बच्चों को बताना होगा। इसलिए आई एम द टीचर बने, आई एम ए टीचर नहीं बने। तो मैं इन्हीं सब शब्दों के साथ अंत में आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जो भी मेरी निजी और तीक्ष्ण ज्ञान है, जो मैंने अपने जीवन में पाया है, उन ज्ञानों के माध्यम से अपने बच्चों में इन चीजों को देना चाहता हूं। इसके साथ साथ जो भी मेरे मित्रगण, मेरे शिक्षक बंधु इस वीडियो को सुन रहे हैं, कहीं अगर त्रुटि नजर हो तो उसे क्षमा करने का कष्ट प्रदान करें, क्योंकि टू एरर इज ह्यूमन, भूल मनुष्य से होती है।